बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस वीडियो में ना हमारी ये जो हेड एंड नेक की जितनी भी आर्टरीज़ वगैरह होती हैं ना, उन सब का कोर्स और रीजन और उनकी ब्रांचेस जो हैं हम इस एक चार्ट से करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है हमने देखनी अयोटा से किस तरह से निकल रही है। तो अगर हम देखें कि जो अयोटा है ना, इससे लेफ़्ट साइड से जब हम देखते हैं तो डायरेक्टली, मतलब जब लेफ़्ट साइड से देखते हैं तो डायरेक्ट, और राइट से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है मेन आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट साइड से डायरेक्ट ही निकलेगी और राइट साइड से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में। अब ये जो है ना कॉमन कैरोटिड आर्टरी, अब ये क्या करेगी, ये आर्टरी जाएगी, इसको हम लिख लेते हैं इधर, इट रन्स अपवर्ड एंड मीडियली along medial border of sternocleidomastoid मसल। और एक और चीज़ होती है कि ये किसके अंदर होगी, ये भी आपने याद रखना है, ये कैरोटिड शीथ के अंदर होगी, कैरोटिड शीथ के अंदर होगी। ठीक है, अब कॉमन कैरोटिड आई है, इस ये ऊपर की तरफ ऊपर और मीडियल बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड विदन कैरोटिड शीथ मूव करेगी और आगे जाके ये दो टर्मिनल ब्रांचेस दे देगी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इस मतलब इसका जो है इसकी बस यही ये दो टर्मिनल ब्रांचेस दे देगी, इसके अलावा इसकी कोई ऐसे बीच में से ब्रांच नहीं होगी। अब जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना, ये तो कैरोटिड शीथ से बाहर निकल जाएगी, ये होगी आउटसाइड कैरोटिड शीथ, जबकि ये वाली जो होगी ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये कैरोटिड शीथ के अंदर ही रहेगी। अब कैरोटिड ये क्या करेगी, ये जो पहले हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को देख लेते हैं। ये जाएगी पहले नेक से, जो इसका होगा सर्वाइकल पार्ट, पहले जाएगी नेक से, उसको हम इसका कहेंगे, ये है इसका सर्वाइकल पार्ट। फिर उसके बाद ये बोन में से गुजरेगी, बोन वाले पार्ट को हम कहेंगे कि ये इसका पेट्रस पार्ट है। उसके बाद ये गुजरेगी साइनस से, इसको हम इसका कहेंगे कि कैवर्नस पार्ट है। और उसके बाद ये जाएगी ब्रेन के अंदर, और ब्रेन वाले पार्ट को हम इसका कहेंगे कि ये इसका सेरिब्रल पार्ट है। अब हर पार्ट ब्रांच देगा। सर्वाइकल पार्ट जो है ना, उसकी ये है कि वो मतलब कोई ब्रांच नहीं देता है, तो उसकी हमारी नो ब्रांचेस, बिल्कुल जीरो, उसका कोई ब्रांच नहीं। पेट्रस पार्ट अब किस तरह ब्रांच देता है, पेट्रस पार्ट देगा मिडल ईयर को, पेट्रस पार्ट देगा मिडल ईयर को। कैवर्नस पार्ट जो है वो देगा हाइपोफिसिस सेरिब्राई को, सेरिब्राई को। और ब्रेन को देगा सेरिब्रल पार्ट, और सेरिब्रल पार्ट आगे से फिर कितनी ब्रांचेस देगा, जो ब्रेन को देगी ऑप्थेल्मिक आर्टरी देगा, फिर उसके बाद ये देगा एंटीरियर सेरिब्रल, फिर देगा मीडियल सेरिब्रल, फिर देगा एंटीरियर कॉर्डियल, और फिर देगा पोस्टीरियर कॉर्डियल। तो ये 5 आर्टरीज देगा जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करेंगे। तो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इस तरह कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक्सटर्नल कैरोटिड को देखते हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड का क्या हिसाब होता है। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है ना, ये पड़ी होती है, एंटीरियर होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ना, और ये भी कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर से गुजरती है, और कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर जो ये है ना 5 ब्रांचेस दे देती है, जबकि 3 ब्रांचेस जो है ना ये कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर नहीं देती। हमने इसका पढ़ा था कि ये 5 ब्रांचेस अंदर ही दे देती है उसके। तो ये क्या करती है कि ये एट द लेवल शुरू होती है अपर बॉर्डर पे ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ये कहाँ पे शुरू होगी, हम ये भी कहते हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है ना, ये स्टार्ट होती है एट लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज, और कौन सा लेवल, अपर लेवल, अपर लेवल पे ये होगी। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया इसका। फिर उसके बाद ये किस तरह से जाएगी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपर लेवल पे शुरू हुई है, ये अपवर्ड जाएगी और लेटरली जाएगी बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल। किस तरह आएगी, ये देखें, ये जा रही है अपवर्ड जाएगी, अपवर्ड एंड लेटरली कहाँ तक जाएगी, बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल। और वहाँ पे जाके नेक ऑफ मैंडिबल, वहाँ पे जाके ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस दे देगी। एक ब्रांच जो है ये स्मॉलर होगी, स्मॉलर, जिसे हम सुपरफिशियल टेम्पोरल कहेंगे, और दूसरी ब्रांच जो है वो मतलब लार्जर होगी, उसको हम मैक्सिलरी कहेंगे। ठीक है, अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 8 ब्रांचेज होगी, 2 तो इसकी टर्मिनल ब्रांचेज होगी, उसके अलावा ये जो देती है सुपीरियर थायराइड, फेशियल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, लिंगुअल, ऑसिपिटल, असेंडिक फेरेंजियल, तो इनको भी अब हमने देखना है। इनके लिए एक निमोनिक होता है तो थोड़ा बेहुदा ही, लेकिन मैं आपको ना इधर लिख देती हूँ। Some ancient lovers find old positions more stimulating। तो इस ये सेंटेंस है ना, इसका पहला वर्ड आपने ले लेना है। ठीक है, पहला वर्ड लेना है आपने और इस तरह लिखना है, सुपीरियर थायराइड, एंड ए से आएगा असेंडिंग फेरेंजियल, एल से लिंगुअल, एफ से फेशियल, ओ से ऑसिपिटल, पी से पोस्टीरियर ऑरिकुलर,
एम से मैक्सिलरी और एस से सुपरफिशियल टेम्पोरल। ठीक है, तो ये इस तरह ये 8 की 8 जो होती है ना इसकी ब्रांचेस, ये हमें याद हो जाती हैं। चलिए अब हम सबसे पहले ना देख लेते हैं कि एक्सटर्नल, देखें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमने कर लिया है। अब ये इसका जो एरिया कवर करता है ना, जाहिर है इसकी ब्रांचेज जिसमें आएंगी। सबसे पहले मतलब ये देखें ना, ये थायराइड ग्लैंड के, थायराइड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर, तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के पास होगा। तो ये फिर थायराइड ग्लैंड को, लैरिंक्स को, मसल्स ऑफ टंग को, फेस को, स्कार्फ को, इन सबको जो है ना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ही सप्लाई करेगी, मतलब अपनी ब्रांचेस के थ्रू। सबसे पहला हम सुपीरियर थायराइड देखते हैं। सुपीरियर थायराइड नाम से जाहिर है ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब सुपीरियर थायराइड किस तरह से करेगा, ये सुपीरियर थायराइड जो है ना ये निकल रहा है, पहले हम इसके देखते हैं किस एस्पेक्ट से निकलेगा। ये इसके एंटीरियर एस्पेक्ट से जाता है, एंटीरियर एस्पेक्ट से निकलेगी आर्टरी, ये जो इसकी ब्रांच है। और ये किस तरह से मूव करेगी कि ये इट रन्स डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, और किसके डीप टू इंफ्राहाइड मसल्स क्या करेगी ये ना मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन इट रन्स डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, कहाँ पे, डीप टू इंफ्राहाइड मसल्स, टू सप्लाई, किसे सप्लाई करना है इन्होंने, थायराइड ग्लैंड को। तो फिर ये किस तरह से करेगा, ये अपनी 3 ब्रांचेस देगा, सुपरफिशियल, लैरिंजियल, मस्कुलर और टर्मिनल, और इसके थ्रू ये जाके सप्लाई करेगा। अब सुपरफिशियल स्पीरियर है ये, स्पीरियर लैरिंजियल। अब स्पीरियर लैरिंजियल जो है ना ये क्या करेगी, ये थायराइड मेम्ब्रेन को पियर्स करेगी और लैरिंग्स को सप्लाई करेगी। देखिए इसने क्या किया, इसने पियर्स किया, पियर्स थायराइड मेम्ब्रेन, और किसे सप्लाई किया आगे जाके, थायराइड ग्लैंड को। दूसरी ब्रांच आ गई हमारी मस्कुलर। मस्कुलर ब्रांच जो होती है ना वो स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड को और ट्रिकोथायरॉइड ब्रांचेस जो होती है ना, मस्कुलर 2 तरह की होंगी, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के लिए होगी और ट्रिकोथायरॉइड ब्रांचेस होंगी। ये किसको करेंगी, मसल्स को करेंगी, ये मसल्स को जाके करेंगी। और उसके अलावा जो टर्मिनल है ना ये करेगी डायरेक्ट जाके थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, तो ये इस तरह इनकी तीनों ब्रांचेस भी कर लें। और सॉरी ये ना थायराइड ग्लैंड को नहीं करेगी, थायराइड ग्लैंड को टर्मिनल करेगी, ये लैरिंग्स को करेगी, ये लैरिंग्स को करेगी। इसको एक बार फिर देख लीजिएगा, ये लैरिंग्स को करेगी। ओके, तो एक तरह हमारी स्पीरियर थायराइड निकल गई। अब हमारी आ गई है नेक्स्ट लिंगुअल। अब लिंगुअल कैसी होती है, ये भी सेम सीन है इसका भी, एंटीरियर एस्पेक्ट से निकलेगी, एंटीरियर एस्पेक्ट से निकली कैरोटिड आर्टरी के। किस तरह इसने मूव किया इसका हम कोर्स देखते हैं। इस ये ना एक लूप की फॉर्म में होगी। इसको 12th नर्व जो है ना वो भी करेगी क्रॉस, और इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके पार्ट्स होंगे, सेकंड पार्ट है वो डीप पड़ा होगा हाइपोग्लोसिस के, थर्ड पार्ट जो है वो इंटीरियर पड़ा होगा, और फोर्थ पार्ट जो है वो अंडर सरफेस ऑफ टंग पड़ा होगा। ठीक है, तो अब इसके 4 पार्ट्स, पहले तो इसको क्रॉस कौन सी करी है नर्व, क्रॉस बाय 12th नर्व। 12th नर्व कौन सी थी, C12 हाइपोग्लोसिस नर्व, तो इसे हाइपोग्लोसिस, तो जाहिर है ये इसका नाम से जाहिर है ये हमारी टंग को जाकर सप्लाई करेगी, हमारी टंग को, लिंगुअल आर्टरी जो होती है टंग को सप्लाई करती है। तो ये देगी इस मसल की, टंग के मसल्स को देगी, और उसके अलावा ये टॉन्सिल्स को भी ब्रांचेस देगी। ठीक है, अब इसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स हम देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो ऐसा चाहिए, सेकंड पार्ट जो है वो कहाँ पड़ा है, थर्ड पार्ट इसका कहाँ पड़ा है, और फोर्थ पार्ट इसका कहाँ पड़ा है। अब सेकंड पार्ट जो होता है ना इसका, वो होता है हाइपोग्लोसिस के डीप टू जो मसल है हाइपोग्लोसिस उसके। थर्ड पार्ट जो होता है ये इसका पड़ा होता है इंटीरियर ऑफ हाइपोग्लोसिस पे, इंटीरियर ऑफ हाइपोग्लोसिस। और जो थर्ड पार्ट है ना वो सॉरी 34th पार्ट जो है ना वो पड़ा होता है टंग के नीचे, अंडर सरफेस। ओके, तो ये हमारी होगी। अब ये किस किस को सप्लाई करी है, हम इसकी ब्रांचेस भी देख लेते हैं। तो अब ये सप्लाई कर रही है हमारे नाम से जाहिर है, तो टंग की चीफ आर्टरी है और टंग को सप्लाई कर रही है, उसके अलावा टॉन्सिल को कर रही है, उसके अलावा मसल्स जो हैं टंग के उसको कर रही है। ठीक हो गया। अब आगे हम करते हैं हमारी फेशियल आर्टरी। ये टॉर्चरस होती है आर्टरी, और ये भी इंटीरियर से निकलती है, टॉर्चरस आर्टरी है, ये भी इंटीरियर एस्पेक्ट से निकल रही है। और अब इसका काम क्या होता है, ये हमारी जब नेक में होती है तो ये सर्वाइकल पार्ट में होती है, और जब फेस में आती है तो ये फेशियल आर्टरी बन जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी किस तरह की। जब तक ये हमारे नेक में है ना, जब ये इसका सर्वाइकल पार्ट है और फेस में ये बन जाती है फेशियल आर्टरी का फेशियल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जो सर्वाइकल पार्ट है ना वो देता है असेंडिंग पैलेंटाइन, टॉन्सिलर, ग्लैंडुलर ब्रांचेस देता है, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड्स को। तो ये किसको दे रहा है ब्रांचेस, सिलाइवरी ग्लैंड्स को। ठीक है, जबकि फेशियल आर्टरी जो होती है ना उसने तो सारों को देना होता है, अगर सप्लाई करनी होती है, तो ये ब्रांचेस देती है जो मसल्स होते हैं ना जितने भी फेस के, सबको जो है फेशियल आर्टरी, फेशियल पार्ट देता है इसका, मसल्स ऑफ फेस। ठीक है, तो फेशियल आर्टरी का क्या है, ये भी इंटीरियर एस्पेक्ट से निकली है। उसके अलावा ये हायर होती है किसके, लिंगुअल आर्टरी के ना, हायर देन लिंगुअल।
ये उसके ऊपर पड़ी होगी। उसके अलावा इट रन्स इन द नेक एज अ सर्वाइकल पार्ट, और फेस में आके फेशियल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट जो होता है जहाँ पे ग्लैंड्स पड़े होते हैं वहाँ पे ये ग्लैंडुलर ब्रांचेस देती है। पैलेंटाइन, टॉन्सिलर ग्लैंडुलर ब्रांचेस जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड? मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, इनको सप्लाई करती है, ठीक है। और बाकी जो दूसरी जब फेस में जाती है तो ये हमारी फेशियल बन जाती है और ये देती है मसल्स को। उसके बाद आती है हमारी ये ऑसिपिटल। अब इसको हम देख लेते हैं। ऑसिपिटल का ये सीन है कि ये निकलती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट से। बैक साइड पे ऑसिपिटल बोन बैक साइड पे होती है, तो ये भी याद रखना कि ये निकलती है हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, निकलेगी हमारी पोस्टीरियर एस्पेक्ट से। और ये जाती है लोअर बॉर्डर के, मतलब अपवर्ड जाएगी, रन्स अपवर्ड अलॉन्ग लोअर बॉर्डर, किसके? लोअर बॉर्डर के पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल के, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, ओके। या ऊपर जाएगी अलॉन्ग द लोअर बॉर्डर ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल की पोस्टीरियर बेली के। फिर उसके बाद ये डीप जाएगी किसके? मेस्टॉइड प्रोसेस के, और मसल जो होंगे उससे अटैच उससे। फिर उसके बाद ये एपेक्स जो है सब ऑसिपिटल ट्राइंगल का, उसको क्रॉस करेगी और ट्रेपीजियस को पियर्स करेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जाके ये ब्रांचेस देगी। तो चलिए इसलिए हम एक बार इसका कोर्स देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्टीरियर एस्पेक्ट से निकली, हमने देख लिया कैसे कि रन अपवर्ड अलॉन्ग द लोअर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहाँ गई? इसका जो नेक्स्ट है यहाँ से हम ये कर लेते हैं, ये कोर्स का नंबर 0.1 नंबर 2, ठीक है। अब ये यहाँ से इसने किस तरह किया कि ये डीप गई है, डीप टू मेस्टॉइड, मेस्टॉइड प्रोसेस के डीप जाके और इससे जो मसल अटैच है उसके बाद इसने तीसरे नंबर पे पियर्स किया। क्या पियर्स किया है? एपेक्स ऑफ सब ऑसिपिटल ट्राइंगल, ठीक है। पियर्स नहीं, सॉरी, मतलब वहाँ से पास की है। और फोर्थ पे इसने ट्रेपीजियर जो मसल है हमारा उसको पियर्स कर दिया। इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। अब इसकी ब्रांचेस में ये दो देती है ब्रांचेस, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड को और उससे रिलेटेड जितने मसल्स होते हैं। और उसके अलावा ये मेनिंजियल ब्रांच भी देगी और मेस्टॉइड भी देगी, मतलब वहाँ से भी गुजरी है, मेस्टॉइड प्रोसेस से भी। तो इसकी हमने कर ली कि मस्कुलर ब्रांचेस दो होती हैं, मस्कुलर इसकी दो ब्रांचेस होती हैं हमारी, और मेस्टॉइड होती है फिर, और एंड पे हमारी आ जाती है मेनिंजियल ब्रांच। मेनिंजियल जो अंदर मतलब मेनिंजिस को जाकर देगी मेस्टॉइड प्रोसेस की, मेस्टॉइड उसके मसल्स को सारी, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड इसके नेबरिंग मसल्स को, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और इसके नेबरिंग मसल्स को देगी। स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड को और कौन सी दे रही थी? एपिस्पीरियर थायराइड भी दे रही थी। चलिए अब फिलहाल ये वाली यहाँ पे ही हम इसे वाइंड अप करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में ना हम बाकी इसको कंप्लीट करेंगे।